आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार विद्युत विभाग के द्वारा आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी है, अब एडिट का मौका दिया गया है। आखिरकार जो दोबारा आवेदन लिया गया, टोटल कितना आवेदन पड़ा, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है, क्या सभी के लिए फिर से एडिट का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आशीष सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी दोबारा जो मौका मिला, 15 दिन का जो समय मिला, लगभग कितना इसमें आवेदन हुआ सर? देखिए, मोटा मोटी ये मानकर चलिए कि अभी लास्ट जो रजिस्ट्रेशन गया था 15 तारीख का जी, वो 5,73,000 समथिंग था, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं जी। क्योंकि जिनको लगता है कि 1,500 रुपया फॉर्म का फी है, जो कि काफी ज्यादा रहा है, तो सभी बच्चे भर भी नहीं पाते हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि 5,70,000 के आसपास तो जरूर फॉर्म कंप्लीटली भरा गया है। मतलब मोटा मोटी 5,70,80,000 का। हाँ, 5,70,000 मान के चलिए कि इतना तो कंफर्म फॉर्म भर दिया गया है, सभी पोस्ट को मिला करके। कंबाइन में मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं, सभी पोस्ट मिलाकर। जी सभी मिलाकर, चारों जो पोस्ट। हाँ, 4,016 पदों की बहाली के लिए मान के चला जाए कि 5,70,000 आवेदन आए हैं। बायफर्केट अभी हुआ नहीं है क्योंकि आरटीआई लगाने के बाद भी विभाग रनिंग प्रक्रिया के दौरान ये एक्सप्लेन करता नहीं है, जिस कारण से ये जानकारी भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है। सर, एक समस्या ये चल रहा है विद्यार्थी के मन में, उस बार भी हम लोग आवाज उठाए थे ताती तत्वा जाति को लेकर, तो उन लोगों के लिए एडिट का ऑप्शन तो दे दिया गया, क्योंकि उन लोग का भी 1,500 रुपया लग जाता जो जैसे भरते। लेकिन सभी के लिए बहुत सारे लोग गलती किए हैं, कहीं कोई अपना नाम भरने में, कहीं कोई फादर नेम भरने में, कहीं कोई कुछ ना कुछ गलती किया है, कोई अपना मोबाइल नंबर डालने में भी गलती कर दिया है वगैरह वगैरह। उन लोगों को मिलेगा क्या एडिट का ऑप्शन ओवरऑल? देखिए, एक सबसे बड़ी शिकायत विभाग से हमारी है, विभाग का जो टेलीफोन नंबर है जी, जो कस्टमर केयर के लिए या छात्रों की समस्या के लिए समाधान हेतु नंबर दिया गया है, उस पर बैठे जो अधिकारी हैं वो उचित दिशा निर्देश देने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ी। ताती तत्वा जाति के एडिट का ऑप्शन विभाग को देना था, तो इसके बाबत विभाग उस दौरान भी बच्चों को कह सकते थे कि भाई 1 से 15 तक आपका फॉर्म भरा रहा है, हम लोग विचार कर रहे हैं और आपका फिर से एडिट का ऑप्शन हम देंगे एज पर द नॉर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उस समय छात्रों ने जब संपर्क किया तो कोई जानकारी नहीं दी गई। अंततः मजबूर होकर के सैकड़ों छात्र ने 1,500 रुपए लगाकर अपने एससी से अपने आप को ईबीसी में परिणत किया। ठीक है, दोबारा से फॉर्म भरा, और जब वो दोबारा फॉर्म भर दिए 15 तारीख को, तब 16 को आया, क्योंकि बच्चे के मन में डर था कि पता चला हम फॉर्म अप्लाई भी नहीं करेंगे, एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, फिर तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो बच्चों ने रिस्क लेते हुए फॉर्म भर दिया। अब जब वो भर दिए तो दोबारा से फिर अपडेट आ गया सुधार का। तो ये सुधार का जो डेट आया है ये 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच है, अक्टूबर महीने में, और इसमें 5 दिन और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ताती तत्वा जाति के छात्र हैं वो अपनी कैटेगरी को एससी से ईबीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो 1,500 लगाकर फॉर्म भर दिए, उनका नुकसान हो गया। अब यहाँ समस्या ये है कि इस तरह की परेशानी के साथ लाखों की संख्या में छात्र हैं। मैं खुद ऐसे हजारों छात्रों को जानता हूं जो मार्कशीट की जगह पर अपने मूल सर्टिफिकेट के नंबर की जगह पर उन्होंने मार्कशीट का नंबर भर दिया। ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां बच्चों ने की हैं। अब उनको सुधार का अवसर तो मिल नहीं रहा है। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी एडिट का ऑप्शन देंगे नहीं। अब एक नैतिक रूप से एक चीजें बन रही है कि जब आप ये कर रहे हैं तो नैतिकत रूप से देना चाहिए, बाकी बच्चों को भी देना चाहिए, बट अब नहीं दे रहा है तो इस पर हम क्या कह सकते हैं, बट संज्ञान लेना चाहिए। छात्र हित को हमेशा ध्यान में रखना विभाग का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। सर, एक बात बताइए, अभी एलपी वाला भी एग्जाम है, उसमें भी जो विद्यार्थी आईटीआई किए हैं वो भी आवेदन किए होंगे। इधर आपका ये विद्युत विभाग वाला भी है, इसमें भी विद्यार्थी आवेदन मैक्सिमम किए हैं, उन्हीं लोगों के लिए पद भी था। सर, अब तैयारी कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा तैयारी पर आते हैं, उसके बाद बहुत सारा चर्चा करेंगे। सर देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अभी एग्जाम का डेट ऑफिशियली आया नहीं है। विभाग ने जिस हिसाब से बताया था कि हम एग्जामिनेशन अक्टूबर लास्ट नवंबर के आसपास लेंगे, तो अभी जो इनकी प्रक्रियाएं हैं वो 26 तक तो ये जाति का ही सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, एडिट को मैनेज करेंगे। एडिट को मैनेज करने के बाद फिर ये फॉर्म की स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी करने के बाद कहाँ क्या त्रुटियां हैं सबको छांटा जाएगा, फिर जाकर के एडमिट कार्ड और बाकी प्रक्रिया में आएंगे। मुझे लगता है कि कितना भी तेज अगर कोशिश किया जाए तो छठ से पहले तो कुछ संभावना बन नहीं रही है। जब तक इधर ये समेटेंगे तब तक दीपावली छठ की छुट्टियां हो जाएंगी। तो मानकर चलिए 15 नवंबर, तो मैं प्रायः इस बात की चर्चा करता रहा हूं कि 15 नवंबर के आसपास परीक्षा के बारे में विभाग की तरफ से जरूर सूचना आनी चाहिए।
लेकिन अब की जो परिस्थिति बनी है जी। उसमें रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट के CBT 1 की घोषणा कर दी है, रेलवे ने टेक्नीशियन की घोषणा कर दी है, जेई की घोषणा कर दी है। लगभग सभी जगह कॉमन छात्र हैं। ITI वाले छात्र के लिए रेलवे एक ड्रीम जॉब होता है, उन्हीं छात्रों के लिए बिहार में भी एक बड़ा अवसर आया है। छात्र किसी भी हाल में किसी अवसर को छोड़ना नहीं चाहेंगे। ऐसी परिस्थिति में मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है, क्योंकि बच्चों का हजारों मैसेज और कॉल आता है कि परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी, सक्षम अधिकारी यदि इस बात को सुन पा रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अविलंब जो है परीक्षा की एक निर्धारित तिथि का मैसेज प्रदान कर दें, सूचना आप विज्ञप्ति के माध्यम से दे दें या वेबसाइट पर दे दें अनुमानित तिथि, जिससे छात्रों को थोड़ी सी एक राहत मिलेगी, छात्रों के अंदर जो डिमोटिवेशन हो रहा है उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ अभी का जो समय है, अगर मान लीजिए कि असिस्टेंट लोको पायलट के CBT 1 की परीक्षा नवंबर में हमारी है और उसी समय में बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी एग्जामिनेशन आ जाती है, तो छात्र कितना परेशान हो जाएगा, वो अनबैलेंस हो जाएगा। उधर ननटेक को मैनेज करेगा, इधर टेक को मैनेज करेगा। यहाँ तो एक ही एग्जाम है और सिंगल सीट सिंगल रिजल्ट है, यहाँ पर तो छटना है नहीं, 3 गुना 8 गुना वाला सिस्टम है नहीं। तो इसको लेकर के छात्र काफी डेडिकेटेड है। तो इस लेकर के मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि आप डेट को मैच कराते हुए एक बीच का रास्ता निकालिए, जल्दी से जल्दी परीक्षा कराइए, लेकिन क्लैश ना हो इसका जरूर ध्यान रखिए, नहीं तो छात्र बहुत परेशान हो जाएंगे, ना इधर रहेंगे ना उधर रहेंगे। अभी की परिस्थिति में छात्रों को मेरा विशेष सलाह है कि आप CBT 1 के लिए भी अपने सेल्फ स्टडी का 4 से 5 घंटा निकालें, क्योंकि उसके लिए उसको क्रैक करना भी आवश्यक है। और रही बात BSPSCL के लिए, तो BSPSCL में आपका ट्रेड और कंप्यूटर 65 नंबर का है, जो बहुत मायने आपके सिलेक्शन में रखता है। तो इस 65 नंबर के लिए आप 3 घंटे की सेल्फ स्टडी की प्लानिंग जरूर करिए। रही बात आपकी हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी का 10 और इंग्लिश का 5 मार्क्स का वेटेज है, और उस 15 मार्क्स में आप 12-13 के रेंज में अपने आप को स्टेबल करिए और 1 घंटे का समय दीजिए। रीजनिंग और जीके की जहां तक बात है, तो उसके लिए आप BSPSCL में टाइम सेपरेट मत करिए। CBT 1 जो रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं उसी के साथ उसको अटैच करके आप आगे बढ़िए। तो 4 घंटे का समय मैं कहूंगा कि आप BSPSCL के लिए सेपरेट करें सेल्फ स्टडी में, और 4 से 5 घंटे का समय आप ननटेक के लिए CBT 1 पर फोकस करें। टेस्ट सीरीज से जुड़े रहें, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट जो है मॉक टेस्ट लगाते रहें, प्रतिदिन 1 जरूर लगाएं, ठीक है। और बहुत ज्यादा भटकने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। YouTube के माध्यम से भी कई अच्छे कंटेंट्स आपको हो सकता है मिल रहे होंगे, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। कई ऐसी बुक हैं बेहतरीन, ठीक है, विशेष रूप से रुक्मिणी प्रकाशन की बुक है रेलवे के लिए, उससे आप मदद ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। BSPSCL के लिए रुक्मिणी की बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 क्वेश्चन बैंक है, उससे आप मदद ले सकते हैं। सटीक और विशेष विश्लेषण के साथ वहां पर बाइलिंगुअल में एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, उससे आपको फायदा होगा। तो आप कंसंट्रेट रहें, संयमित रहें, अपने आप को धैर्य रखें, क्योंकि कई बार मंजिल के करीब होने के बाद हम घबरा करके गलत रास्ते की ओर मुड़ जाते हैं। सफलता करीब होती है, अब फिर हम फंस करके 5 साल पीछे चले जाते हैं। तो ऐसी गलती कोई भी छात्र ना करे। सर, इसमें जो 4 पद निकाले गए हैं उसमें कई एक ऐसे पद हैं जिनका बुक भी नहीं मिल रहा है, वो लोग क्या करेंगे, कुछ आपके आइडिया हो? जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। खास करके असिस्टेंट इंजीनियर का जो पद है उसके लिए तो बुक की जरूरत नहीं है, गेट स्कोर पर उन बच्चों का सिलेक्शन होना है। हाल ही में कल ही एक सूचना आपने भी सुना होगा कि पिछले 2016 की बहाली में कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्जी गेट के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लिया। तो मेरा एक अनुरोध है विभाग से कि कृपया करके अब के समय में ऐसी गलतियां शायद ना दोहराई जाएं, नहीं तो मेधावी छात्रों के मेहनत का हनन होता है, ये कलंक है। परीक्षा ईमानदारी से ली जाए, व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। और उसके बाद दूसरी चीजें जो हैं, सबसे बड़ी समस्या जो है वो ग्रेजुएट लेवल के छात्रों के लिए है। करस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए जिन छात्रों ने अप्लाई किया है, स्टोर असिस्टेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, या फिर जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, हमारे कॉमर्स ग्रेजुएट वाले, इन बच्चों को किताब की दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, वहां पर समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे छात्रों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेते हुए और जो सिलेबस एग्जाम का दिया गया है, जब आप अपना एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करते हैं तो सबसे लास्ट पेज पर आपका सिलेबस मेंशन किया गया है, ठीक है, जिसमें आपके कोर सब्जेक्ट से
35 से 40 क्वेश्चन की संभावना तो जरूर बनती है। यदि आप कॉमर्स वाले हैं तो 35-40 क्वेश्चन जरूर कॉमर्स का रहेगा। रीजनिंग से आपको क्वेश्चन बढ़ेगा, जीके से क्वेश्चन बढ़ेगा, मैथ से क्वेश्चन 10th लेवल से थोड़ा बढ़ रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर आपको चलना है। मोटा मोटी जो बिहार एसएससी का स्टैंडर्ड मान के चलिए, उस हिसाब से अपने आप को सेटल करिए और अपने कोर सब्जेक्ट पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन से आपको जरूर आइडिया लगेगा। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि अगर कुछ सुटेबल इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करके उनके लिए मदद कर पाता हूं तो मैं करूंगा। सर, एक सीट पर यदि देखा जाए तो लगभग 140 के आसपास विद्यार्थी पढ़ेंगे या 150 मान लेते हैं अभी जो आंकड़ा आप दे रहे हैं उसके अनुसार, और वहीं रेलवे में अन्य जगह देखें तो वहां थोड़ा सा ज्यादा भीड़ हो जा रहा है इसके अपेक्षा। निश्चित रूप से सर, एक सीट पर यदि रिजल्ट लेना है, पिछला बार बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कमेंट कर रहे थे, जो हम लोग वीडियो बनाए थे, महिला जो रूम पर बैठ के सेट लगा रही हैं या जो गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सेट जो आप अपने द्वारा जो राइटिंग किए है रुक्मिणी प्रकाशन, उसमें कितना अंक आ रहा है तो वो अपने आप को सुरक्षित समझे? देखिए, अभी की स्थिति में पिछले सेशन में 2016 के आसपास में जब ये बहाली हुई थी तो उस समय में क्या था कि इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, ना ही इतनी तरह की किताबें आई थी, ना ही इस लेवल पे तैयारी हो रही थी, ना ही सोशल मीडिया में ये बातें इतनी फैली थी, बच्चों की संख्या भी बहुत कम थी, कटअप भी कम गया था। लेकिन इस बार लोग एक्टिव हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, व्यवस्थाएं मिली हैं। ऐसी स्थिति में मेरा व्यक्तिगत ये विचार है, क्योंकि कटअप का आकलन करना तो ये अपने आप में उचित नहीं है बिना परीक्षा से पहले, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ईमानदारी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे सेट में अगर यूआर कैटेगरी का विद्यार्थी 73-75 के आसपास पहुंच रहा है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी का विद्यार्थी 70+ पहुंच रहा है तो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकता है। SC ST कैटेगरी के बच्चे अगर 65+ पहुंच रहे हैं तो सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर वाले छात्र अगर 55+ पहुंच रहे हैं तो वो सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अपने आप में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर की तरफ आप बढ़िए, वही आपके लिए बेस्ट है। महिला लोगों के लिए सर, महिला छात्राएं भी अगर वो ये सोचती हैं कि हमारे लिए अब 8 नंबर पर सिलेक्शन होगा, तो ये नंबर 8 नहीं है, ये परसेंटाइल स्कोर है साहब। तो परसेंटाइल स्कोर के आधार पर ये डिपेंड करता है, जेड मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल यहाँ पर जो है एनालिसिस होता है। सभी टफ और सामान्य सेट में सबको बराबर करके तब बच्चों को बराबर में लिया जाएगा, छांटा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि 85% वाला बच्चा शायद सेलेक्ट ना हो और टफ सेशन का 65 मार्क्स वाला लड़का सेलेक्ट हो जाए। तो इस लेकर के आपको हाईएस्ट स्कोर लेके चलना है। महिला छात्राओं के लिए भी मेरा व्यक्तिगत सलाह होगा कि आप 60+ तो जरूर अपने आप को लेकर चलिए, ठीक है। अगर आप यूआर से हैं तो 65+ पहुंचिए, अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 63-62 के रेंज में रहिए, या 70 तक पहुंचते हैं तो बहुत बेहतर है। 60 से नीचे तो एकदम नहीं जाने का प्रयास करना। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने। थैंक यू।